एसएससी स्टेनो पेपर 10 दिसंबर 2024 शिफ्ट थर्ड के अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यानी कि हम क्वेश्चन नंबर 14 से 22 तक के क्वेश्चन को हम वीडियो पार्ट 3 के माध्यम से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा जो है सिलोजिज्म पे आधारित क्वेश्चन है। तो एक बार हम स्टेटमेंट को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, फिर हम क्वेश्चन को करेंगे। तो क्या दिया गया है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है। हमें क्या मानना है? सत्य मानना है। भले ही यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है। तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष इन कथनों का तार्किक रूप से, यहाँ क्या दिया गया यानी कि तार्किक रूप से अनुसरण करता है, हमें यह समझना है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के कथन पे। कथन हमारा क्या है? कि सभी कुशन रजाइयां हैं। यानी कि सब कुशन जो है, सभी कुशन क्या हमारा रजाइयां हैं। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि हमारा पहला स्टेटमेंट हो चुका है। और सभी तकिया जो है रजाइयां हैं, और सभी तकिया यानी कि इसके अंदर में ही होगा तभी तो आपका ये हो सकता है। सभी तकिया रजाइयां हैं तभी तो होगा। और उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि सभी रजाइयां बेड हैं। यानी कि अब क्या कहा जा रहा है कि सभी रजाइयां जो अब क्या हो गई है? बेड हो गई है। ठीक है। अगर हम इसे समझते हैं, कुशन को के से, तकिया को टी से, और रजाइयां को आर से, और फिर बेड को बी से समझते हैं, तब हम स्पष्ट रूप से, तो हमारा फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है। अब हम आते हैं किस पे? तो निष्कर्ष पे आते हैं हम। निष्कर्ष हमारा पहला निष्कर्ष, और इसे ही हमें तार्किक रूप से बनाना है और हल करना है। पहला निष्कर्ष हमारा क्या है कि कुछ कुशन जो है बेड हैं। कुछ कुशन क्या हमारा बेड है। तो कुछ कुशन जो है, और ये हमारा बी के लिए है, तो कुछ कुशन बेड हैं। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं बेड, क्योंकि ये सभी जो रजाइयां हैं क्या वो बेड हैं, और कुछ कुशन जो है रजाइयां थी। तो यानी हमारा निश्चित तौर पे कुछ कुशन जो है बेड है। ओके, पहला पहला निष्कर्ष हमारा सही है। और कुछ तकिया बेड है। ठीक है, उसी प्रकार से कुछ तकिया भी क्या हो सकती है? बेड हो सकती है। क्योंकि जिस प्रकार से कुछ कुशन रजाइयां हैं, यानी रजाई से संबंध स्थापित किया जा चुका है पहले कथन के अनुसार, और फिर तकिया का रजाई से भी संबंध दिया गया है कथन में। तो हमारा क्या हो सकता है? स्टेटमेंट जो निष्कर्ष है हमारा, कुछ तकिया जो है बेड हो सकती है। ठीक है। और फिर क्या है कि सभी रजाइयां जो है, ये सभी निष्कर्ष तीसरा है कि कुछ कुशन जो है तकिया है। कुछ कुशन तकिया हैं। तो हम देख सकते हैं कि कथन में तकिया और कुशन के बारे में कोई भी स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं दी गई थी। यानी कि हम इसे क्या कर सकते हैं? गलत मान सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में आपस में कोई भी संबंध नहीं दिया गया है कथन में। यानी कि ये निष्कर्ष जो हमारा 3 है वो गलत है। तो हमारा कौन कौन सा सही हो गया है? तो हमारा सही हुआ है पहला, दूसरा, तीसरा तो गलत ही हो गया है। तो पहला हमारा क्या है? सही है। पहला दूसरा हमारा सही है, यानी कि निष्कर्ष किसमें है हमारा। और हमें आंसर करते समय हमेशा यह ऑप्शन को ध्यान में रखना है। हम इस तरह के क्वेश्चन में हम हड़बड़ाहट में क्या करते हैं, किसी और ऑप्शन में हम आंसर मार्क करके चले आते हैं एग्जाम हॉल में। तो हमारा 1 और 2 सही है, तो 1 और 2 को देख के ही हमें ऑप्शन को चूज करना है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी ही जो है वो सही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, स्टेटमेंट तो हमारा पहले ही वाला ही स्टेटमेंट है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट था वो पहले वाला स्टेटमेंट है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि इस वीडियो पार्ट 3 के माध्यम से हमने सिलोजिज्म के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे शिफ्ट थर्ड में, उसे हम एक जगह कंबाइन करके सॉल्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कथन,
क्वेश्चन नंबर 15 में कि सभी बिल्लियां जो हैं जानवर हैं। सभी बिल्लियां क्या बोल रही है? जानवर। तो हम सभी बिल्लियां जो हैं जानवर हैं, इसका आगे वाले लेटर से हम इसे डिनोट करते हैं। ठीक, और सभी जानवर क्या हैं? काले हैं। और सभी जानवर क्या हैं? काले हैं। समझते हैं? तो हमारा क्या हो गया? कथन के मुताबिक जो है हमने डायग्राम को बना लिया। अब हम निष्कर्ष पे आते हैं। पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ काले बिल्लियां हैं, कुछ काले। जब हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो हम कुछ से आ सकते हैं। तो कुछ काले बिल्लियां हैं, पहला स्टेटमेंट, पहला कंक्लूजन हमारा सही है। और सभी बिल्लियां काले हैं, दूसरा निष्कर्ष जो हमारा क्या करे कि सभी बिल्लियां काले हैं। और जब हम अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो हमारा सभी सभी को लेकर चलते हैं, तो सभी हमारा बिल्लियां क्या है? काले हैं। तो हमारा दोनों कंक्लूजन जो है सही है। तो इस तो हम ध्यान पूर्वक ऑप्शन को मैच करेंगे। तो दोनों है, यानी 1 और 2 दोनों किस में है आपका? तो सी ऑप्शन में दोनों को अनुसरण करके दिखाया गया है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा सिलोजिज्म पे आधारित है। तो क्या है कि सभी कुत्ते भेड़ हैं। तो सभी कुत्ते भेड़ हैं। पहला कथन को हम बनाते हैं। सभी कुत्ते क्या है हमारा? भेड़ है। ठीक है, सभी कुत्ते क्या हमारा? भेड़ है। और फिर सभी भेड़ियां लोमड़ी, सभी भेड़ियां क्या? लोमड़ी हैं। तो हमारा कोई भी अभी तो मैच नहीं कर रहा है, तो हम अभी इस पे ले सकते हैं कि सभी भेड़ियां क्या हमारा? अलग से डायग्राम बना सकते हैं, लोमड़ी है। ठीक है, समझते हैं इस तरह से। और फिर सभी भेड़ जो है भेड़िया हैं। अब क्या कह रहा है कि सभी भेड़ जो है भेड़िया हैं, यानी कि सभी भेड़ क्या थे? भेड़िया थे। अब हम इस जो सेकंड वाला डायग्राम जो था कथन 2 वाला, उसे हम इस पे मैच कर देते हैं। तो अब सभी भेड़ क्या थे हमारे? लोमड़ी हैं, लोमड़ियां हैं। सभी भेड़ क्या हैं? लोमड़ी हैं। तो हमारा अभी ये वाला जो कथन है अभी इसमें हमने पुट कर दिया है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि तो हमारा क्या हो गया कि हमने फिगर को ड्रॉ कर लिया है, यानी कि इस वाले फिगर से हमें अब कोई मतलब नहीं है। अब हम निष्कर्ष की ओर चलते हैं। तो पहला निष्कर्ष हमारा क्या कह रहा है कि सभी भेड़ियां भेड़ हैं। सभी भेड़ियां भेड़ हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कि ऊपर से जब हम नीचे आते हैं तो कुछ को लेकर चलते हैं, यहाँ तो सभी दिया गया है। सभी भेड़ियां भेड़ हो सकती है क्या? नहीं, यानी कि ये हमारा क्या है? गलत है। और सभी कुत्ते लोमड़ियां हैं। सभी कुत्ते क्या है हमारे? लोमड़ियां हैं। तो हमने अभी कहा था कि अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो सभी को लेके चलेंगे, तो सभी कुत्ते लोमड़ियां हैं। तो ये सही है हमारा दूसरा कंक्लूजन। और फिर सभी कुत्ते भेड़िया हैं। और सभी कुत्ते फिर क्या बोल रहे हैं कि भेड़िया हैं। सभी कुत्ते हमारा क्या है? भेड़िया हैं। ये भी सही है, क्योंकि हमारा जो है अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं, तो हमें सभी को लेके चल सकते हैं। सभी को लेके चलते हैं तो हमारा ऑल क्या हो जाएगा? कुत्ते क्या है? भेड़िया हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर मार्क करते हैं पहला दूसरा तीसरा, तो हमारा दूसरा और तीसरा क्या हमारा सही है। दूसरा तीसरा ऑप्शन चुनते समय हम क्या करते हैं? ध्यान पूर्वक देखें कि 2 और 3 किसमें है। तो 2 और 3 हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी में, जो कि अनुसरण कर रहे हैं। तो हमें ऑप्शन में स्टेटमेंट को भी ध्यान पूर्वक अनुसरण करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? 16 का सी ऑप्शन सही है। फिर से अगला क्वेश्चन हमारा 17 नंबर है क्या? कथन को देखते हैं, सिलोजिज्म पे ही आधारित है। तो कुछ उपकरण क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। कुछ उपकरण क्या कह रहा है कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है। उप से लिख लेते हैं इसे। कुछ उपकरण जो है इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ऐसे समझते हैं। और फिर सभी इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल हैं। और सभी इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इस तरह से कुछ
फिगर बनेगा, मोबाइल है, और कोई मोबाइल फोन नहीं है, और कोई मोबाइल जो है फोन नहीं है, यानी कि मोबाइल से फोन फोन का संबंध स्थापित किया गया कथन में, यानी कि कोई भी मोबाइल फोन नहीं है, इसलिए हमने नहीं का सिंबल कट से मार्क कर दिया हम, ये मोबाइल और फोन के बीच में है संबंध। अब हम क्या करते हैं, निष्कर्ष पे आते हैं हम। तो हमारा कथन तो सारे हमने कथन को कर लिया है, अब हम निष्कर्ष को मैच करते हैं। कोई फोन उपकरण नहीं है, कोई फोन, फोन हमारा यहाँ है और उपकरण हमारा यहाँ पे है। तो हमने क्या देखा कि मोबाइल का संबंध जो है वो इलेक्ट्रॉनिक से बताया गया, ना कि उपकरण से। तो हमारा इसमें कोई भी संबंध स्थापित नहीं हो रहा। तो हाँ, यानी कि पहला स्टेटमेंट जो है हमारा, एक पहला कंक्लूजन जो है वो हमारा गलत है। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है दूसरा कंक्लूजन, कम से कम कुछ इलेक्ट्रॉनिक जो है फोन है, कम से कम कुछ इलेक्ट्रॉनिक क्या है, फोन है। कम से कम कुछ इलेक्ट्रॉनिक फोन है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा एक संभावना को व्यक्त किया जा रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या है, कम से कम कुछ इलेक्ट्रॉनिक फोन है। तो ये हमारा फोन तो ये तो नहीं है, ये स्पष्ट कहा गया है कि कोई कोई, यानी कि कोई भी मोबाइल जो है फोन नहीं है। तो हमारा संबंध पहले से ही बता दिया कि कोई से है, यानी कोई मोबाइल है क्या, फोन नहीं है। तो हमारा क्या है, और यहाँ पे कह रहा है कि कम से कम कुछ इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि संभावना को स्थापित किया जा रहा है। तो ये हमारा निश्चित तौर पे इसमें इसके ये नहीं होगा। तो यानी कि हमारा क्या है, ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। ओके, तो हमारा क्या आंसर प्राप्त किया है कि दोनों स्टेटमेंट, दोनों कंक्लूजन जो है हमारा वो गलत ही है। तो हमारा कौन सा है, ये भी ध्यान में रखना है। तो ना तो निष्कर्ष एक और ना तो निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा क्या है, सिलोजिम पर ही है। क्या कहा जा रहा है, कथन में, पहले कथन में कि कुछ हाथी जो है कुर्सियां हैं, इनमें हमें तार्किक रूप से समझना है, ना कि सामान्य रूप से। तो कुछ हाथी जो है, कुछ हाथी जो है क्या, हमारा कुर्सियां हैं, समझते हैं कुर्सियां हैं, ठीक है। और सभी हाथी दरवाजे हैं, और क्या कहा जा रहा है कि सभी हाथी जो है, यानी जो भी पोर्शन हाथी वाला था वो क्या है, दरवाजे हैं। तो अब क्या हुआ कि हमने कथन के मुताबिक जो है डायग्राम को बना लिया है। अब हम निष्कर्ष से इसे मैच करते हैं, क्या निष्कर्ष हमारा सही है या नहीं। पहला निष्कर्ष, दूसरा निष्कर्ष, कम से कम कुछ कुर्सियां दरवाजे हैं, बिल्कुल है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो था आपका, कुछ हाथी जो है कुर्सियां हैं, यानी कि कुछ हाथी जो थी कुर्सियां थी, यानी कि दोनों पोर्शन जो है, ये बीच वाला पोर्शन फिर से दरवाजे की भी संभावना इस पे दिखाई गई है। निश्चित तौर पे, निश्चित तौर पे क्या है कि कुछ, कम से कम कुछ कुर्सियां दरवाजे हैं, बिल्कुल है। क्योंकि हमारा ये वाला जो भाग देख रहे हैं, ये हमारा कुछ की संभावना को व्यक्त करता है। सभी दरवाजे हाथी नहीं हैं। अब यहाँ पे क्या था, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव निष्कर्ष दिया गया, लेकिन फिर भी हम इसे पॉजिटिव कैसे समझेंगे, सभी दरवाजे हाथी नहीं हैं, सभी दरवाजे, सभी दरवाजे हाथी नहीं है, यानी दरवाजे को हाथी नहीं है। तो सभी कहने का मतलब क्या है कि कुछ हाथी जो है, यानी सॉरी, सभी दरवाजे हाथी नहीं है मतलब क्या है, सभी दरवाजे क्या है? हाथी नहीं है मतलब क्या है कि कुछ हाथी जो है, कुछ हाथी क्या है, दरवाजे हैं। इसका निगेटिव के मत, निगेटिव होने के बावजूद ये क्या है, पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। तो यानी कि हाँ, निश्चित तौर पे हम साथ देख सकते हैं कि कुछ दरवाजे जो हाथी हैं हो सकते हैं, ठीक है। सभी सभी तो नहीं होंगे, लेकिन कुछ हो सकते हैं। तो हमारा जो निष्कर्ष आया है, ये दोनों हमारा क्या है, सही पाया गया। तो इसका मतलब है
दोनों निष्कर्ष जिसमें होगा ऑप्शन में वही हमारा सही होगा। तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों क्या हमारे सही है। तो हमारा ऑप्शन सी। तो हमने क्या क्या देखा कि कभी हमारा जो ऑप्शन दिए जाते हैं कभी इस तरह से दिए जाते हैं, और कभी एग्जाम हॉल में इस तरह से पूरा लिख के दिया जाता है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है ऑप्शन को चूज करते समय। अब हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो यानी कि अगला हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14 से 18 तक सारे क्या थे, हमारे न्याय पे आधारित क्वेश्चन थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, कि ये ब्लड एंड रिलेशन पर आधारित क्वेश्चन है। तो ब्लड एंड रिलेशन पर आधारित क्वेश्चन है, तो हम इसे चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि हम फीमेल के लिए जो है प्लस साइन लेंगे, और मेल के लिए जो है माइनस साइन लेंगे। ठीक है, ताकि हमें पता चल जाएगा कि वो मेल है या फीमेल है। अब हम देखते हैं क्या पहला स्टेटमेंट को अगर हम लेते हैं, तो पहला स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, क्यू पी से विवाहित है, और विवाहित जोड़े के लिए जो है प्लस का साइन लेंगे। तो क्यू जो है हमारा पी से विवाहित है, यानी कि पी, ये दोनों आपस में क्या है, पति पत्नी है, और ये एक जोड़ा है। ठीक, अब पी और क्यू से मिलता हुआ ही स्टेटमेंट को चूज करेंगे। तो हमारा क्या है कि अगला स्टेटमेंट देखते हैं, तो आर क्यू का भाई है। क्यू का भाई कौन है, तो हमारा कौन है, आर का भाई आर है। तो भाई है, तो हमारा क्या है, मेल है, तो यानी कि माइनस साइन लेंगे। ठीक, इससे हमारा हम इस पे पहचान भी सकते हैं कि ये मेल है। और आप फिर इसी इसी तीन यानी आर क्यू पी से मिलता जुलता अगला स्टेटमेंट को लेंगे। फिर क्या, पी एम का पिता है, यानी एम का पिता कौन है, तो पी है। एम का पिता कौन है, तो पी है। तो यानी कि एम का पिता पी है, यानी कि पी क्या है, पिता है। तो निश्चित तौर पे क्या, क्यू इसकी पत्नी होगी, और ये आपस में क्या है, हस्बैंड वाइफ हो गए। यानी पी हस्बैंड है, क्यू वाइफ है। और फिर से मिलता जुलता कोई और वर्ड देखते हैं, हमें इतना आर आर क्यू पी एम मिल चुका है। तो फिर एक स्टेटमेंट आता है, एम के का पति है। एम जो है के का पति है। एम जो है के का पति है। एम यानी कि के क्या हमारी पत्नी है, और एम एम हमारा क्या है, उसका पुरुष है, पति है। ठीक, ये भी स्टेटमेंट हो सकता है। अब क्या है, के की पुत्री कौन है, टी है। के की पुत्री कौन है, हमारा टी है। और इसे पुत्री बता रहा है, तो ये प्लस होगा, यानी फीमेल है। अब हमारा सभी स्टेटमेंट को हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम रिलेशन पे आते हैं, हम कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो क्यू क्यू टी से किस प्रकार संबंधित है। ओके, क्यू जो है टी से किस प्रकार संबंधित है, हमारा ये पूछा जा रहा है। क्यू टी से किस प्रकार संबंधित है, हमारा क्यू कहाँ पे है, ये हमारा क्यू रहा, और ये हमारा टी रहा। यानी कि क्यू टी से किस प्रकार संबंधित है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारा क्या था, पति पत्नी था उसका, और इसका पुत्र कौन है, एम है। और इसका उसकी पुत्री कौन है, तो टी है। यानी कि पी क्या है, हमारा दादा या दादी है। लेकिन संबंध हमारा क्यू से पूछा जा रहा है, क्यू हमारा क्या है, फीमेल है। तो फीमेल है, तो इसका मतलब क्या हमारा, क्या हो सकती है, या तो निश्चित तौर पे ये दादी ही होगी, क्योंकि पी और क्यू हमारा दादा दादी है। तो क्यू के बारे में संबंध बोला जा रहा है, तो क्यू हमारी दादी होगी। तो हमारा किस ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा फिर से क्या है, ये आपका ब्लड रिलेशन पे आधारित है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को जो है एसएससी स्टेनो में भी पूछे जाते हैं स्टेटमेंट के द्वारा। यानी एक इस तरह का स्टेटमेंट दिया जाता है, और जो कि सिंबल सिंबल यानी कि विशेष चिन्ह पे आधारित सिंबल पे हमारा क्या होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इसे बनाएंगे कैसे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टेटमेंट को लिख लेंगे। अब जो पेज दिया जाता है हमें उस पर लिख लेंगे। उसके बाद जो है हर एक जो जितना भी स्पेशल चिन्ह है, हमें उसके उसको अनुसरण करते हुए इसका डायग्राम बनाएंगे।
तो पहला हमारा क्या है, हमारा देखते हैं पहला क्या है हमारा, एट द रेट के बारे में है। तो एट द रेट के क्या कहा जा रहा है कि एम जो है एन के दादा हैं, एन के दादा हैं। एन पहला लेटर पी हो जाएगा, पी को इंगित करेगा, और एन हमारा क्यू को इंगित करेगा। तो एन क्या है, एन के दादा हैं, यानी कि पी हमारा क्या है, दादा है, यानी कि इसका पुत्र होगा, फिर उसका बेटा होगा कौन, क्यू होगा, इसका मतलब यही है। और ये जो बेटा है पी का वो अभी हिडन है, ठीक है। तो हमारा ये स्टेटमेंट हो चुका है। तो हम यहाँ तक हमने कर लिया। अब क्या है, क्यू और आर्क का, तो यहाँ पे स्पेशल चिन्ह हमारा हैच है, तो हैच यहाँ पे है। तो एम एन का पुत्र है। अब जो है एम जो था, यानी कि पहला लेटर एम जो है एन का, एन का पुत्र है। तो इसका मतलब है कि क्यू जो है आर का बेटा है। तो यानी जो हिरन था, ये वाला बॉक्स जो हिरन था, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, आर, और ये आपका पुत्र हो जाएगा। और ये चूंकि दादा था, तो ये भी माइनस साइन, यानी कि हम यहाँ पे लिखना भूल गए कि मेल के लिए हम क्या लेंगे, माइनस साइन, और फीमेल के लिए प्लस साइन का प्रयोग करेंगे। विवाहित के लिए प्लस साइन बीच में। अब हमारा यहाँ तक तो आइडेंटिफाई हो चुका है, तो हम इसे भी काट देंगे, यानी हैच तक हमने कर लिया। अब हमारा एंड से क्या स्टेटमेंट है वो देखते हैं। एम जो है, एम जो है, यहाँ पे हमारा एंड है, एम एन की पत्नी है, यानी एम की पत्नी कौन हुई, एन है। एम जो है एन की पत्नी है, एम पत्नी है किसकी, एन की। तो हमारा क्या है, आर से एस के बारे में आप सोचना है हमें। तो आर जो है हमारा क्या होगा, आर हमारा, आर हम यानी एम एन की पत्नी है, एन की पत्नी। तो एन जो है एस को इंगित करेगा, यानी एस क्या हमारा पति है, और आर हमारा फीमेल है, तो पति पत्नी हो चुका। तो हमारा ये भी स्टेटमेंट है, एंड वाला स्टेटमेंट भी हमने कर लिया। अब हम एस और परसेंटेज वाले बचे हुए हैं, तो हम उसे देखते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या बताया जा रहा है कि एम एन का भाई है, एम जो है एन का भाई है, एन का भाई है, मत कहने का मतलब है एस का भाई कौन है, टी है, ठीक है। एन जो है एन का भाई है, हो गया। तो ये आपका ड्रॉ होगा इस तरफ से, इस बारे में कहा जा रहा है कि एन का, एन का भाई कौन है, एम, तो ये इनकी एम है, तो ये हमारा एन। तो हमने सारे स्टेटमेंट को कर लिया है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा था, अब हम क्या आते हैं, हमने जो ड्रॉ किया है उसे अब हम आसानी से समझ चुके हैं। अब हम, क्वेश्चन क्या है कि पी जो है टी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि पी, पी हमारा ये है और टी हमारा ये है, किस प्रकार संबंधित है। अब हम ये समझते हैं कि आपस में पी की, पी की पुत्री कौन थी, तो आर थी पी की पुत्री। और ये विवाहित किससे है, तो एस से विवाहित है, यानी कि ये आपस में कपल है, हस्बैंड वाइफ है। तो ये पी जो है एस के लिए क्या हो गया, ससुर, यानी एस जो है पी का दामाद है। लेकिन एस का भाई, टी जो है, टी के बारे में हमें पता नहीं गया है, ये प्लस, ये फीमेल है या माइनस है, बहन है या भाई है। तो डायरेक्ट क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पी टी से किस प्रकार संबंधित है, पी जो है टी से किस प्रकार संबंधित है। और हमें पी के बारे में बताया था कि वो पुरुष है, यानी कि दादाजी थे, यानी कि ये हमारे क्या है, पुरुष है, यानी कि इसके लिए क्या हो जाएंगे, तो पिता कहलाएंगे, ठीक है। एस के लिए तो ससुर होंगे, लेकिन उसके भाई बहन के लिए उसके लिए पिता ही कहलाएंगे, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, पिता। तो किस ऑप्शन में हमारा पिता है, तो सी नंबर में है। लेकिन वही क्वेश्चन एस के लिए रहता तो ये ससुर भी ऑप्शन में दिया गया था, तो हम एस के लिए ससुर हो सकता है, होता ही। लेकिन टी के लिए हमारा ससुर ना होकर पिता होगा, क्योंकि जब इसकी शादी किसी से भी होगी, मान लेते हैं बी से, और बी बी अगर फीमेल है, उसकी मान लीजिए ए की पुत्री है, तो ये टी जो है अगर इसे मेल मानते हैं,
तो ये जो है आर का ये टी के लिए हमारा ए जो है टी का ससुर होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा प्रश्न में हमारा टी जो है हमारा उसके लिए पिता कहलाएगा। टी जो है हमारा टी के लिए पिता के समान ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इनइक्वलिटी पे आधारित है। तो क्या कहा जा रहा है, पहले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में दो कथन के बाद विकल्पों के रूप में चार निष्कर्ष दिए गए हैं। कथनों के आधार पर निर्धारित करें कि कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से क्या है, सत्य है। यानी कि हमें क्या है, जो विकल्प दिए गए हैं उस विकल्प जो चार विकल्प है उसमें से हमें एक जो है सत्य है, तो हमें उसे ही ढूंढना है। तो इनिक्वलिटी चैप्टर से ये क्वेश्चन हमारा है, तो हम कैसे इसको बनाते हैं पहले देखते हैं हम। तो इनिक्वलिटी के जो चैप्टर है हमें हमने जो है टॉपिक इस चैनल पे हमने टॉपिक के माध्यम से टॉपिक रीजनिंग करके हमने वीडियो बना रखी है इनिक्वलिटी की, देख सकते हैं। दो वीडियो है, एक तो कैलेंडर की है और दूसरी वीडियो है हमारी इनिक्वलिटी की है, जो कि कुल 41 मिनट की है वीडियो है। इस वीडियो में हमने इनिक्वलिटी से यानी एसएससी स्टेनो एग्जाम में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उसे हमने इसे सॉल्व किया हुआ है पीवाईक्यू क्वेश्चन के रूप में। और हमने इसके लिए थ्योरी भी दी गई है, डिटेल में हमने इसे बताया भी है, समझाया भी है। तो आप उसे जाके आसानी से समझ सकते हैं। इसी प्रकार से कैलेंडर की भी आप इसमें पीवाईक्यू और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमने सारे टाइप वाइज हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है कैलेंडर के टॉपिक में। इससे बाहर एसएससी जो है नहीं पूछते हैं एक भी क्वेश्चन। तो आप इसे जरूर जाकर देखिए, आपको पूरा ही लाभ मिलेगा। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो सवाल में क्या कहा जा रहा है कि इस तरह का स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, और हमें ऑप्शन को ही ना फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन से ही चलते हैं। तो पहला ऑप्शन में क्या है कि एस से हमें कहाँ जाना है, पी की ओर बढ़ना है। तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन हमारा क्या है ना, एस से पी जाना है। तो एस एस हमारा यहाँ पे है, पी हमारा इस तरफ है। यानी जब हम एस से पी जाएंगे तो हम क्या चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं। तो जब हम उल्टा चलेंगे तो हमने क्या बताया हुआ है टॉपिक वाइज टॉपिक में कि स्पष्ट किया है कि हम क्या करते हैं, सिंबल जो उसके बीच में सिंबल है उसे पलट देते हैं। ठीक है, तो पहले जब एस से आर की ओर आएंगे तो ये सिंबल है, तो हम क्या करते हैं, इसे पलट देते हैं हम, क्योंकि हमें एस से पी जाना है ना प्रश्न में। तो हम इसे पलट देंगे तो ये कौन सा सिंबल हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। इक्वल टू में रहेगा और लेस देन इक्वल टू अब हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा। तो हमने क्या देखा कि हमें जो स्टेटमेंट से कंक्लूजन प्राप्त हुआ है वो दो ग्रुप के अलग अलग सिंबल एक ही कंक्लूजन में आ रहे हैं। ठीक है, तो इस आधार पे हम क्या कर सकते हैं कि यह हमारा स्टेटमेंट जो है, ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये हमारा गलत है। ठीक है, इसके बीच में हम क्या कर सकते हैं, इससे हम समझ सकते हैं कि इसके बीच में हम नो रिलेशन यानी कि कोई भी रिलेशन नहीं स्थापित कर सकते हैं, इसीलिए ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसी तरह से फिर हम अगले को देखते हैं। ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी में क्या कहा जा रहा है कि हमें कहाँ जाना है, भी से एस की ओर जाना है। भी हमारा इस तरफ है और एस हमारा यहाँ पे है। तो भी से एस हम किस तरफ से जाएंगे, भी से एस हम जा सकते हैं, भी से हम पहले क्यू आएंगे पहला भाग में, और दूसरा भाग में हम क्यू से एस जाएंगे। ठीक है, तो पहला भाग में हम क्या कर रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं। तो भी से क्यू जाने के लिए हम उल्टा चल रहे हैं, तो हमने क्या बताया है, सिंबल को हम उल्टा लिख देंगे कंक्लूजन लिखते समय। पहला तो इक्वल टू है और फिर ये लेस देन इक्वल टू है, तो अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, फिर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। अब पहला तो हमने कर लिया, दूसरे भाग में हम क्या जा रहे हैं, क्यू तक तो हमने पहुंच गया और फिर क्यू से हमें एस की ओर जाना है। तो जब हम एस की ओर जाते हैं तो हम सीधा जा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके बीच में जो भी सिंबल होंगे सीधा ही लिखेंगे, उसमें हमें चेंज नहीं करना है। अब हमें क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं
कि हमारे जो ग्रुप के सिंबल हैं सभी एक ही ग्रुप के सिंबल हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू। तो हमारे एक ही ग्रुप के ये सिंबल कहलाते हैं। तो हम क्या करते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो ग्रेटर देन वाला साइन हमें हमेशा सबसे बड़ा होता है। तो हमने तो ये ढूंढ लिया कि जो कंक्लूजन हमें मिला है स्टेटमेंट के माध्यम से, वो हमारा एक ही ग्रुप के हैं, तो ये हमें ठीक है। अब फिर हम क्या करते हैं, इस ग्रुप के सिंबल को जो सबसे बड़ा मिला है उसे अब मैच करते हैं ऑप्शन वाले, ऑप्शन में जो दिए गए हैं तो सिंबल से। तो ऑप्शन में जो सिंबल है हमारा लेस देन का है, और हमें सबसे बड़ा कौन है, ग्रेटर देन का, इस सारे सिंबल में। तो हमें क्या है, फिर से हमें क्या है, डिफरेंट ग्रुप के सिंबल आपस में मैच कर रहे हैं, तो हमारा कह सकते हैं इसके बीच में नो रिलेशन बनेगा, और इस आधार पे यह क्या हो जाएगा, ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और फिर से अब हम अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है कि हमें कहाँ चलना है, भी से पी की ओर चलना है। इस बार क्या कहा जा रहा है, भी से पी की ओर चलना है। भी से किस ओर जाना है, पी की ओर। तो भी से पी की ओर हम कब कैसे जा सकते हैं, पहले स्टेटमेंट में भी से स्टार्ट करेंगे और क्यू तक आएंगे, और फिर क्यू से पी तक जाएंगे, ठीक है। तो उसके भी से जब चलते हैं तो सिंबल हमें इक्वल टू है, क्योंकि फिर से हम उल्टा आ रहे हैं पहले वाले स्थिति में, तो हम सिंबल को पलट देंगे। ठीक है, पहले वाली स्थिति में हमने तीनों सिंबल को लिख लिया। अब अगला जो है दूसरे स्टेप में क्यू से पी की ओर जा रहे हैं, तो क्यू से पी की ओर जा रहे हैं, तो फिर से हम उल्टा ही चल रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, सिंबल इधर पलट जाएगा। जो लेस देन इक्वल टू है वो हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। और अब जो है, जो हमें जो स्टेटमेंट से हमें मिला है आपका सिंबल, वो क्या है, सभी एक ही ग्रुप के सिंबल है, और इस ग्रुप में बड़ा कोई भी, क्योंकि तीनों तो सेम ही है, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हमारा सबसे बड़ा यही है। और अब हम इसे जो प्राप्त हुआ है उसे अब हम कंक्लूजन में मैच करेंगे, तो क्या वही हमारा सिंबल है सबसे बड़ा, हाँ, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू हमें कंक्लूजन से भी मिला है, और हमें ऑप्शन में भी हमारा इक्वल टू का ही साइन है, तो ये कह सकते हैं कि इसके बीच में रिलेशन स्थापित, और हमें रिलेशन को ढूंढ 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 पाते हैं। तो हमारा ऑप्शन ये हमारा सही है, तो ये निश्चित तौर पे ऑप्शन हमारा सही है। तो हमारा आंसर तो हमारा चूंकि क्या हो गया, सी हमारा आंसर है, यानी सी हमारा सत्य है। ठीक है, सत्य को ही ढूंढना था, लेकिन हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो अगले वाले ऑप्शन को भी चेक करते हैं क्या वो सही है या नहीं। अगला वाला ये आपका ऑप्शन क्या कह रहा है कि एस से कहाँ जाना है, हमें यू की ओर जाना है, एस से यू की ओर। एस से यू की ओर कैसे जा सकते हैं, एस से हम पहले क्यू तक आएंगे पहले वाले स्टेप में, और फिर क्यू से एस की ओर जाएंगे दूसरे स्टेप में। तो हम क्या कर सकते, तो इसके बीच में कितने सिंबल है, एक दो, उल्टा चल रहा है तो यानी कि सिंबल को हम वो पलट देंगे, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और दूसरे स्टेप में हम सीधा जा रहे हैं, सिंबल हमारा जैसा है वैसे ही लिख लेंगे। अब हम क्या देखते हैं कि ये भी सभी क्या है, आपस में एक ही ग्रुप के हैं, तो सबसे बड़ा हमारा ये ग्रेटर देन का साइन होता है। लेकिन जब हम ऑप्शन से मैच करते हैं तो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो यानी कि यह हमारा दूसरा सबसे बड़ा था, तो यानी कि ये हमारा गलत था। होना क्या चाहिए था, ग्रेटर देन का ही सिंबल होना चाहिए था, लेकिन हमारा दिया क्या गया है ऑप्शन में, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन दिया गया है। तो हमारा ये भी स्टेटमेंट क्या, ऑप्शन क्या था, डी गलत था, तो यानी कि निश्चित तौर पे हमारा ऑप्शन क्या था, सी ही हमारा सही था। आप आप इसे इस तरह से समझ सकते थे हम क्यों कह रहे हैं ग्रुप ग्रुप के सिंबल को सेम होना चाहिए। अगर हम इसे ग्रुप फर्स्ट मानते हैं और इसे ग्रुप सेकंड मानते हैं, तो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप में जो सिंबल होते हैं, पहले ग्रुप में अगर हम लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू का सिंबल लेते हैं, दूसरे ग्रुप में ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू का सिंबल लेते हैं, इसमें सबसे बड़ा अगर ये तीनों सिंबल में सबसे बड़ा ये होता है, अगर आता है तीनों सिंबल एक साथ, तो सबसे बड़ा लेस देन का सिंबल होगा, दूसरा सबसे बड़ा लेस देन इक्वल टू होगा, तीसरा सबसे बड़ा इक्वल टू होता है। सेकंड वाले ग्रुप में भी सेम कंडीशन है कि सबसे सबसे बड़ा कौन होगा, ग्रेटर देन का सिंबल,
दूसरा सबसे बड़ा होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, और तीसरा सबसे बड़ा होगा इक्वल टू। और इस वाले कंडीशन में जो है तीनों सिंबल तो आए हुए हैं एक ही ग्रुप के, यानी इसे मान लेते हैं ग्रुप टू। इसे अगर हम ग्रुप टू मान लेते हैं तो ग्रुप टू के तो सिंबल सेम, सारे सिंबल आए हुए हैं। देखिए आपका ये भी आया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू। तो इसमें सबसे बड़ा सिंबल क्या है हमारा, तो ये वाला सबसे बड़ा सिंबल ये है। लेकिन जब हम ऑप्शन से मैच करते हैं तो हमारा दूसरा सबसे बड़ा सिंबल है। तो हमें तो कंक्लूजन से जो हमें प्राप्त हुआ है सिंबल, हमें उसे ही आधारित मानते हुए हमें ऑप्शन को देखना था। तो हमारा तो मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए इसके बीच में भी नो रिलेशन, और कह सकते कि यह स्टेटमेंट गलत था। ठीक है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं हमारे टॉपिक वाले क्लास में। इनइक्वलिटी वाले टॉपिक के क्लास में आप आसानी से इसे जाकर समझ सकते हैं। फिर भी हमने दोबारा समझाने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, कैलेंडर पर आधारित है। क्या पूछा जा रहा है कि 5 दिसंबर 1945 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, जो कि भविष्य में है 2045 तो 5 दिसंबर। तो इसके लिए हमारा क्या है, एक सूत्र है। सूत्र क्या है कि हमारा तारीख प्लस तारीख प्लस माह का कोड प्लस शताब्दी वर्ष का कोड, और फिर प्लस वर्ष, और प्लस अधिवर्ष, और डिवाइडेड किससे, बटा 7। ठीक है, आप इसको इस सूत्र से देख सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है सूत्र, जो हम कैलेंडर टॉपिक में समझाया गया है। कैलेंडर टॉपिक में विस्तृत रूप से तारीख है, माह का कोड है, शताब्दी कोड है, वर्ष और अधिवर्ष है, डिवाइडेड बाय 7। अब देखते हैं तारीख हमारा क्या है, 5, तो 5। माह का कोड दिसंबर के लिए क्या होता है, 6। आप देख सकते हैं माह का कोड दिसंबर के लिए हमारा क्या है, 6। ये साधारण वर्ष और लीप वर्ष हमने डिटेल में समझाया हुआ है वीडियो के अंदर। तो अब अगला है हमारा शताब्दी वर्ष का कोड। शताब्दी वर्ष का कोड हम कैसे निकालते हैं, 2045 है तो 2045 क्या है हमारा, इस तरह से शताब्दी वर्ष हमारा 2000 है, इसे 400 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल हमारा क्या आता है, 0। और 0 के लिए कोड हमारा क्या बनता है, 6। शेषफल 0 आने के बाद कोड क्या बनता है, 6। आप यहाँ भी देख सकते हैं शेष शेष 0 रहने पर हमारा कोड क्या बनता है, शताब्दी कोड 6 बनता है। और इसे हम 400 से भाग देने से प्राप्त करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा शताब्दी कोड 6। वर्ष हमारा क्या था, 45 था। और अधिवर्ष हम क्या कैसे निकालते हैं, 45 को जब हम 4 से भाग देते हैं, जो उसका भागफल होता है, 1 और 1, 1/4 जो भागफल होता है हमारा, वही हमारा क्या होता है, अधिवर्ष होता है, तो 11। और हम फिर क्या करते हैं, 7 से डिवाइड कर देते हैं। जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त होता है, तो ये आपका हो जाता है 5 और 5 10, 10 और 10 20, और यहाँ हाथ में रहा 2, 2 और 1 3, 23 हाथ में रहा 2, और ये हो गया 4 5 6 7, देखिए 73/73/7। जब हम इसे भाग देते हैं तो कितने बार में कट जाता है, 10/शेषफल 3 और 7। तो हम क्या करते हैं, जो शेषफल हमारा बचता है वही सप्ताह के कोड, सप्ताह के दिनों को इंकित करता है। तो 3 हमारा किसको इंकित करता है, जो शेषफल बचा हुआ है
तीन उस वह सप्ताह के किस दिन को इंगित करता है, तो वो है मंगलवार। ठीक है, वो कौन सा दिन है, तो मंगलवार है। हम इसे कैसे समझते हैं, तो क्योंकि हम रविवार को जीरो लेते हैं, सॉरी रविवार को हम क्या करते हैं, वन लेते हैं, सोमवार को दो लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, सप्ताह के कोड को इंगित किया गया है। रविवार के लिए वन, सोमवार के लिए दो, और मंगलवार के लिए तीन। तो हमारा जो शेषफल प्राप्त हुआ है, शेषफल हमारा तीन जो प्राप्त हुआ है, वह क्या होगा, दिन मंगलवार होगा। यानी कि 5 दिसंबर 2045 को सप्ताह का कौन सा दिन रहेगा, तो हमारा मंगलवार रहेगा। तो इस प्रकार हमने पार्ट 3 के माध्यम से सिलोजिम, इनिक्वलिटी और ब्लड रिलेशन और कैलेंडर के क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। आप निश्चित तौर पे आप जाके टॉपिक कैलेंडर से रिलेटेड वीडियो जो हमारे कैलेंडर और इनिक्वलिटी को आप देख सकते हैं और इससे लाभ ले सकते हैं। इसमें जितने भी कंबाइन किए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ एसएससी स्टेनो के ही क्वेश्चन को बताया गया है कि जो जो क्वेश्चन हमारे किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। टाइप वाइज भी हमने क्वेश्चन को करवाया है। आप देख सकते हैं मैं क्या कह रहा था, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 कहने का तात्पर्य यही था कि ग्रुप 1 में अगर हम ये सारे सिंबल लेते हैं और ग्रुप 2 में ये सिंबल लेते हैं, तो सबसे बड़ा हमारा ये वाला पहला सिंबल बड़ा होगा, ये दूसरा और ये तीसरा बड़ा होगा। इसी तरह से इस वाले में भी पहला बड़ा, दूसरा बड़ा और तीसरा बड़ा होगा। कैलेंडर में आप जाके कैलेंडर का भी थ्योरी पढ़ के आप इसे समझ सकते हैं, जो कि स्टेनो में हमेशा एक या दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। अगली वीडियो जो हमारी पार्ट 3 थी, फिर अगली वीडियो 4 की आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। आप अगर हमारे वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करें, ताकि हमें भी पता चले कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अच्छी तरह से वॉच कर रहे हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब का बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हमें सर्च करने के लिए @RB स्टेनो करके आप हमें सर्च कर सकते हैं, या रीड ब्लॉक ऑफिशियल करके भी आप हमें सर्च कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।